नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपके अपने भक्ति जीवन चैनल में, जहां हर सांस में बसती है माँ दुर्गा की भक्ति। भक्ति में जीवन में एक और नया अध्याय। आज के इस अध्याय में जानेंगे साधक की निर्विकार अवस्था का रहस्य। ग्रंथों में इस अवस्था को साधना का शिखर क्यों कहा जाता है और साधक को इसमें क्या लाभ मिलते हैं। और हाँ, अगर किसी विषय को गहराई से समझना है तो आपकी एकाग्रता और हमारी मेहनत दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए इस पूरे प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो चलो अब जानते हैं साधक के निर्विकार अवस्था का रहस्य। निर्विकार अवस्था ग्रंथों में कहा गया है, जब मन सभी विकारों से मुक्त होता है तभी साधक अपने भीतर छिपे ब्रह्म स्वरूप को देख पाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने इस अवस्था को संवत योग कहा है, जहां मन प्रशांत सागर के समान संतुलित और शांत हो जाता है। योग सूत्र ग्रंथ में भी साफ कहा है, चित्त वृत्ति निरोध। जब मन की आंतरिक तरंगे शांत होती हैं तभी साधक अपनी वास्तविक चेतना में स्थापित हो पाता है। सभी भक्तों और साधकों का सवाल, आखिर निर्विकार अवस्था वास्तव में क्या होती है? शिव पुराण इस पर अपना प्रकाश डालता है। निर्विकार अवस्था वो होती है जहां व्यक्ति, साधक या कोई भी मानव हो, जिसके पास यह 4 सूत्र होंगे, वही साधक वास्तव में सफल होगा। साधक क्रोध, लोभ, राग, ईर्ष्या इन चारों पर पूर्ण विजय हासिल कर ले, असुरक्षा या चिंता से रहित हो जाए। साधक संसार में रहता हुआ भी अपने भीतर पूरी तरह संतुलित हो, ना परेशानियां उसे कमजोर कर सकें और ना लोग उसे कभी तोड़ पाएं। यही वो अवस्था और निर्विकारता है जहां साधक का मन एक शांत झील की तरह निर्मल हो जाता है। ग्रंथों में वर्णित कुछ महान दिव्य ऋषियों के अनुभव, जिसे सुनकर अपने भक्तिमय जीवन में साधक एक उच्च अवस्था हासिल कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ अपने अनुभव में कहते हैं, निर्विकार अवस्था में साधक का मन स्वयं प्रकाश बन जाता है। और महायोगी दत्तात्रेय, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, अपनी वाणी में कहते हैं, जो मन विकार रहित हो जाए उसकी साधना और सिद्धि के लिए सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और शिव संहिता में वर्णन है, जिसे जानकर आपकी भक्ति और ऊंचे शिखर पर हो जाएगी। शिव संहिता कहती है, शांत और निर्विकार मन वाला व्यक्ति ही देव देवियों की कृपा का पात्र बनता है। अब आगे समझते हैं साधक को इससे क्या लाभ होता है। दोस्तों, साधक की साधना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है। आपका निर्विकार मन आपके जपे मंत्र को आपके अंदर तक ले जाता है। जाप की कंपन ऊर्जा सीधे आपकी नाड़ियों में उतरती है। साधक को अलौकिक शांति और शक्ति का अनुभव होने लगता है। साक्षी भाव सबसे बड़ा वरदान है साधक के जीवन में, और इस पर श्रीमद् भागवत गीता अपनी मोहर लगाती है। गीता कहती है, जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। निर्विकारी साधक हर घटना को साक्षी भाव से देखता है। उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल समझ होती है। सच्चे साधक के जीवन में सुख दुख का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान अपमान, हानि लाभ, सफलता असफलता, यह सब एक समान हो जाते हैं। जहाँ कोई उदासी नहीं रहती, बल्कि उच्च बुद्धि की अवस्था है। साधक के भीतर दिव्य आनंद का उदय होना, यह आनंद बाहर की चीजों से नहीं आता, बल्कि यह वो आनंद है जिसे सत्तम ब्रह्मानंद कहते हैं, जहाँ साधक बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। देवी देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त होने लगती है। शास्त्रों में कहा है, शांत मन ही देवी देवताओं का आसन है। जब मन शांत होता है तो देवी की कृपा साधक पर बिना रुकावट बरसती है। निर्विकार साधक का जाप, साधना और तप स्वयं सिद्धि की ओर बढ़ जाते हैं। अंतिम संदेश सभी साधकों के लिए, निर्विकारता का अर्थ भाग जाना नहीं, बल्कि भीतर इतना मजबूत हो जाना है कि परिस्थितियां आपको हिला न सकें। यही साधक की असली साधना है, यही मन की जीत है और यही आत्मा का प्रकाश है। जिसने भी
इस पूरे प्रसंग को अंत तक सुना है वो अपने विचार कमेंट में जरूर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई सुझाव या विचार हो तो कमेंट में बता देना। जय माता की। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले अध्याय में। तब तक माँ का स्मरण करते रहें, भक्ति से जुड़े रहें। जय माता दी।